आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस इन जावा स्क्रिप्ट। तो क्लास क्या होता है, क्लास से रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास क्या होता है। क्लास इज अ जावा स्क्रिप्ट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है। It encapsulated data property and method function into a single entity। और यह क्या करता है, यह हमारे प्रॉपर्टी और मेथड को एक सिंगल एंटिटी में इनकैप्सुलेटेड करता है, मतलब बांध कर रखता है, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। क्लासेस मेक इट्स इजियर टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टी एंड मेथड। जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और मेथड सिमिलर होती है तो क्लास हमें इजियर बना देता है कि हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। तो ये हो गया हमारा क्लास क्या होता है। अब क्लास की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये क्लास का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग सिंपली क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और क्लास का जो नाम रहेगा वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। पहला कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक तरह का हमारा मेथड है जो क्या करता है, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर हमारा एक मेथड है जो हमें कोई प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी होगा उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करना है तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब बात करें, इसमें दो चीज आए। मेथड, मेथड क्या होता है, जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड। और प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है, एक वेरिएबल होता है जहां हम लोग कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को जब हम इसी वेरिएबल को जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किसमें, हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर बोलते हैं। फंक्शन को जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं। तो ये दो चीजें हैं, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में भी। तो फिर उसके बाद अपना मेथड, मेथड मतलब फंक्शन नेम लिखना है और फंक्शन क्रिएट कर देना। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरह का हम लोग क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है क्रिएटिंग अ कार क्लास। तो इसका कोड मैंने दिया है, इसको हम लोग लाइव कोड करते हैं तो आपको समझेगा कि कैसे हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं क्लास के थ्रू। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। 10वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है क्लास। फिर इसके अंदर दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक HTML का और एक हमारा जावा स्क्रिप्ट का। तो index.html और script.js, ये सब तो हम लोग पहले भी करते थे तो इसको हटा देते पहले। तो अब index.html में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट बॉयलर कोड जनरेट कर लेते हैं। फिर और जो हमारा JS का फाइल है उसको लिंक कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग से। ठीक है, स्क्रिप्ट एलिमेंट से और सोर्स एट्रीब्यूट से, और पाथ दे देंगे script.js। तो ये हमारा फाइल भी लिंक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर देते हैं क्लास कीवर्ड से, जो क्लास का नाम रहेगा कार। और ये क्या करेगा, सबसे पहले इसके अंदर प्रॉपर्टी डालेंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करेंगे और इसके अंदर पैरामीटर देंगे ब्रांड, मॉडल, ईयर। ठीक है, तीन चीज़ें देते हैं। और दिस ब्रांड इजक्वल टू ब्रांड, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, और दिस डॉट मॉडल इजक्वल टू मॉडल, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। दिस डॉट ईयर इजक्वल टू ईयर। अगर हमें कोई भी, अगर बोलते हैं ना प्रॉपर्टी अगर इनिशलाइज करना है तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्ट इनिशलाइज कर देंगे। तो कंस्ट्रक्टर भी हमारा एक तरह का मेथड ही है। तो अब सेकंड मेथड लिखते हैं स्टार्ट। स्टार्ट हमारा सेकंड मेथड है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डॉलर कर्ली ब्रेसेस और दिस डॉट ब्रांड लिखेंगे। ठीक है, फिर दिस डॉट मॉडल स्टार्टेड लिख देते हैं, या स्टार्टेड। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम इसी तरह हम लोग स्टॉप मेथड भी लिख देते हैं, क्योंकि स्टार्ट मेथड अगर हम लोग कोई कार है तो स्टार्ट और स्टॉप तो होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा कार का एक क्या है, क्लास है। और क्लास का यूज़ किस लिए होता है, एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ही होता है। तो कंसोल डॉट लॉग, फिर सेम इसको भी ऐसे कर देते हैं, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस डॉट ब्रांड, फिर डॉलर इस पे दे देते हैं डॉलर। ठीक है, फिर दिस डॉट मॉडल, सॉरी हाँ दिस डॉट मॉडल
और स्टॉप। तो ये हमारा स्टार्ट स्टॉप हो गया। तो हमने क्या किया, कार का एक क्लास बना दिया। अब इस कार क्लास को हम लोग, ये टेम्पलेट है, ठीक है, इसी टेम्पलेट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक तरह का हमारा मेथड है जो हम लोग प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर्टी इन द सेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो लेट माई कार करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और न्यू कार, कार से हम लोग क्या, कार क्या है, हमारा क्लास है। और इसके अंदर पास क्या करेंगे, टोयोटा ब्रांड है, मॉडल रहेगा हमारा कोरोला, और ईयर हम लोग दे देते हैं 2020, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक हमने इससे ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि हमें पता ही है, पहले ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो माई कार डॉट स्टार्ट मेथड को एक्सेस करते हैं, फिर माई कार डॉट स्टॉप मेथड को भी एक्सेस कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस भी करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, स्टार्ट स्टॉप मेथड है, और ये क्या कर रहा है, और यहाँ लिख भी देते हैं क्लास। और गो लाइव करके इसको देख लेते, पहले गो लाइव किए। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो हम आ गए अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे। एक सेकेंड, 10वां चैप्टर है, सॉरी ऊपर है। तो 10वां क्लास चैप्टर को ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन करेंगे और कंसोल ओपन करेंगे। देखिए हमारा आ गया, इसको पहले हटा देते हैं, फिर वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए टोयोटा कोरोला स्टार्टेड, टोयोटा कोरोला स्टॉप। तो ये सबका कोड तो आपको मिल गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस इज ए स्पेशल मेथड दैट इनिशियलाइज प्रॉपर्टी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी कोई हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारा एक तरह का मेथड होता है, जो फंक्शन होता है, जो हमारे प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, वेरिएबल दैट स्टोर डेटा रिलेटेड टू अ ऑब्जेक्ट, ब्रांड मॉडल ईयर इन अ कार एग्जांपल। जैसे कि हम लोग कार के एग्जांपल में देखें कि ब्रांड मॉडल ईयर, तो ये सारे जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं और इसी वेरिएबल को हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब बात करें मेथड, तो मेथड क्या होता है, फंक्शन दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ अ ऑब्जेक्ट, स्टार्ट और स्टार्ट फंक्शन एंड स्टॉप फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखे स्टार्ट फंक्शन और स्टॉप फंक्शन जो है ये एक तरह का हमारा मेथड है। ये दोनों जो फंक्शन है, हम लोग इन फंक्शन को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। वेरिएबल को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी मेथड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज अ की फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम अनदर। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक की फीचर है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं, जो हमें क्या करता है, हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास से कुछ प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करते हैं, मतलब लेते हैं अपने पेरेंट क्लास से। जो चाइल्ड क्लास रहता है वो पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करता है। इन जावा स्क्रिप्ट वी यूज द एक्सटेंड कीवर्ड टू क्रिएट अ क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट क्लास। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम लोग चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करते हैं। तो अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक्सटेंड प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग अपने चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को कैसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड पर। तो सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। फिर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, आगे का कोड। तो क्लास, न्यू क्लास क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक, और इसके साथ साथ हम लोग पुराना जो क्लास है उसको एक्सटेंड कर देंगे, मतलब वो भी चाहते हैं। तो एक्सटेंड कीवर्ड के यूज़ से हम लोग आगे का कार जो क्लास है उसको भी ले लेंगे। और कंस्ट्रक्टर से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो लिखेंगे, ब्रांड मॉडल ईयर, और हमारे पास एक बैटरी कैपेसिटी करके भी एक हमारे पास रहेगा वेरिएबल या प्रॉपर्टी, ठीक है।
और सुपर कीवर्ड से हम लोग क्या करेंगे, ब्रांड मॉडल ईयर को हम लोग कॉल कर देंगे। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है, हमारे जो पेरेंट क्लास होता है उसकी जो भी प्रॉपर्टी और मेथड होता है उसको एक्सेस करने के लिए या कॉल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो दिस डॉट, देखिए ब्रांड मॉडल ईयर, तो ये तो सुपर कीवर्ड से आ जाएगा। बैटरी कैपेसिटी हमें यहाँ इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो दिस डॉट बैटरी कैपेसिटी इक्वल टू बैटरी कैपेसिटी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब प्रॉपर्टी हो गया, तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, चार्ज बैटरी। और ये मेथड क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट ब्रांड, डॉलर कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट मॉडल इज चार्जिंग। तो ये हमारा सिंपल सा एक हमने क्या किया, एक मेथड लिखा है चार्ज बैटरी करके। तो हम लोग क्या किए, एक्सटेंड कीवर्ड से हमने जो पेरेंट क्लास था उसको इनहेरिट कर लिया और इलेक्ट्रिक कार के साथ। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक सुपर कीवर्ड से हमने जो भी पुराना कार का जो भी प्रॉपर्टी था उसको हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। और ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने क्रिएट किया क्लास तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्रिएट करते हैं। तो क्लास एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्लास एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो लेट माई इलेक्ट्रिक करके हम लोग क्या करते हैं, कार का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और न्यू इलेक्ट्रिक कार में ही हम लोग पास करेंगे टेस्ला, जो कि हमारा ब्रांड है। मॉडल रहेगा, एक सेकेंड, इसको डॉल इंट्रोट कॉमा में चाहिए, मॉडल रहेगा मॉडल एस, ठीक है। और ईयर डाल देते हैं हम लोग 2022। और बैटरी कैपेसिटी 100 किलोवाट आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद माई इलेक्ट्रिक कार डॉट स्टार्ट, तो स्टार्ट मेथड को हम लोग कॉल किए हैं, माई इलेक्ट्रिक कार डॉट चार्ज बैटरी। देखिए स्टार्ट हमारा पेरेंट क्लास का है और चार्ज बैटरी हमारा जो चाइल्ड क्लास है वहाँ से एक्सेस करना है। देखिए दोनों का आउटपुट आ गया, टेस्ला मॉडल स्टार्टेड, टेस्ला मॉडल इज चार्जिंग। तो इस तरह हम लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं अपने चाइल्ड क्लास में। एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग मतलब जो पेरेंट क्लास होता है उसको एक्सेस कर लिए और सुपर कीवर्ड से हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर लिए। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमने एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट को और इसका आउटपुट है ये है, ठीक है। अब लास्ट चीज रहेगा सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है, यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और मेथड फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास। तो सुपर कीवर्ड किस लिए यूज होता है, सुपर कीवर्ड हम लोग को चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर और मेथड को इनहेरिट करना है या कॉल करना है, तो उसके लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा ही। तो ये था हमारा क्लास इन जावा स्क्रिप्ट। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।